नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राष्ट्र धर्म में। हिमाचल का रण, किसका मजबूत प्रण। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत सभी पार्टियों की ओर से सियासी बिसात बिछ चुकी है। जहां एक तरफ कांग्रेस ने अपने प्रतिज्ञा पत्र से जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपने चुनावी संकल्प पत्र से एक बार फिर से सत्ता में लौटने की तैयारी शुरू कर दी है। हर दिन यहां केंद्र के मंत्रियों के साथ ही जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मोर्चा संभाला हुआ है और दिग्गजों की ओर से यहां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक ओर से मोर्चा संभाले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से यहां माहौल लगातार बीजेपी की तरफ बना हुआ है, लेकिन इसी बीच आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी एक बार फिर से पहाड़ी राज्य हिमाचल का रुख किया। यहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि किसी भी हालत में सत्ता में रहना बीजेपी का सिद्धांत है। सत्ता में रहकर गरीबों, जरूरतमंदों, मध्यम वर्ग को भूल जाना और बड़े उद्योगपतियों को विकसित करना इनका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हिमाचल से बीजेपी के कई बड़े नेता बने हैं, लेकिन उन्होंने प्रदेश के बजाय केवल अपनी तरक्की की है। बीजेपी नेता डबल इंजन सरकार की दुहाई तो देते हैं, लेकिन वे यहां बताएं कि 5 साल डबल इंजन की सरकार कहां थी और डबल इंजन का तेल अब खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि 5 साल बाद बदलोगे नहीं तो नेता आपको भूल जाएंगे, बदलाव नहीं लाओगे तो अभी से भी ज्यादा बुरा हाल भुगतना पड़ेगा। बड़े होकर वो आत्मनिर्भर हो, आपका भी देखभाल करें। इसीलिए ना तो सरकार का क्या कर्तव्य बनता है आपके प्रति कि आपके जो बच्चे हैं, जिनकी आपने परवरिश की है, जिनको पढ़ाया लिखाया है, उनको आगे बढ़ाएं, उनका भविष्य बनाएं। लेकिन ये भाजपा की सरकार जो 5 सालों के लिए यहाँ चल रही है, केंद्र में भी है, तमाम साधन है इनके पास, लेकिन इनके राज्य में 63,000 पद खाली हैं। 63,000 रोजगार नौकरियां खाली हैं। यहाँ इसी सभा में हजारों युवा मुझे दिख रहे हैं जिनको रोजगार नहीं मिला। क्यों नहीं दिया आपको? खाली क्यों रखे हैं ये पद? जब कांग्रेस कहती है कि पहली मंत्रिमंडल की मीटिंग में ही हम 1 लाख रोजगार देने के लिए हम निर्णय लेंगे, तो इनके नेता क्या कहते हैं? कहते कि ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने कैसे कर डाला? आज छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी की दर है। कैसे? क्योंकि हमारी सरकार ने 5 लाख रोजगार दिए 3 सालों में। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, 1,30,000 नौकरियां दी हैं और यहाँ 63,000 पद खाली पड़े हैं। यहाँ के नौजवान परेशान हो गए हैं, शिक्षित हैं, मेहनती हैं और नौकरियां चाहते हैं, भविष्य बनाना चाहते हैं। उनको क्या मिलता है? उनको ड्रग्स मिल रहे हैं, नशा फैल रहा है, क्योंकि उन बच्चों में वो इच्छा थी कि वो कुछ करके दिखाएं, रोजगार लें, अपने परिवारों की देखभाल करें, पैसे कमाएं, और वो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। इसलिए भटक रहे हैं और नशा फैलाया जा रहा है, लेकिन रोजगार नहीं दिया जा रहा है। ये सच्चाई है यहाँ की कि 30 लाख आबादी है यहाँ युवाओं की लगभग, और 15 लाख बेरोजगार हैं। 15 लाख बेरोजगार हैं, आप हजारों पद खाली रख रहे हैं, आप नौकरियां नहीं दे रहे हैं। ये है सच्चाई। अग्निवीर को देखिए कैसा स्कीम है, आप जानते होंगे। आप माताएं अपने बेटों को भेजते हैं सरहद पे देश की रखवाली करने के लिए, और ये लोग क्या कर रहे हैं? सेना को ठेके पे दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सेना की जो भर्ती है वो भी ठेके पे होगी। 4 साल बाद 75% लड़के वापस आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे? किसी के ऑफिस में काम करेंगे, कहीं नौकरी ढूंढते हुए भटकेंगे। तो
यहाँ के पहले कम से कम 4000 लोग सेना में भर्ती होते थे। अब जो नया नियम आया है उसके जरिए मात्र 400-500 सेना में जा पाएंगे और उनमें से भी 75% वापस आ जाएंगे 4 साल बाद। आप सोचिए कि इन लोगों की नीयत क्या है। बहुत स्पष्ट है, सत्ता में रहने के लिए चुनाव के समय आपके सामने कुछ भी कह डालेंगे, कैसे कैसे बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव चले जाता है आपको भूल जाते हैं। जैसे ये सब बातें खत्म, प्रचार खत्म, जैसे अग्निहोत्री जी कह रहे थे कि हेलीकॉप्टरों में पैसे ला रहे हैं, एम्बुलेंस में शराब आ रही है, अगर ये सच्चाई है तो आप सोचिए कि कैसी राजनीति चल रही है आपके प्रदेश में आज। मीडियाबाजी की, झूठों की, पैसों की। एक बार आप सबक सिखा दीजिए कि पैसों से चुनाव नहीं जितवाएंगे आप, कि आप अपने भविष्य के आधार पर अपना वोट देंगे। आप शिक्षित हैं, समझदार हैं। तो हिमाचल का रण लगातार गंभीर होता जा रहा है क्योंकि समय अब कुछ ही शेष रह गया है। 12 नवंबर को चुनाव होंगे और उसके बाद नतीजे घोषित होंगे और यह देखना होगा कि किस पार्टी का प्रण कितना मजबूत रहा और किस पर जनता ने विश्वास जताया। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। भरत साहनी जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, जीएस तोमर जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और बलदेव राज जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले भरत साहनी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, किस तरीके से जो चुनाव प्रचार बीजेपी का चल रहा है, लगातार ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद चुनावी मैदान में थे और एक तरफ से उन्होंने भी मोर्चा संभाला हुआ है। देखिए, मुस्कान जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वह बाहर से तो है नहीं और हमारे देश के जननायक हैं, तो वह बार बार आएंगे और डबल इंजन की सरकार है। क्योंकि मोदी जी जब हिमाचल में आते हैं तो एम्स लेकर के आते हैं, जब मोदी जी हिमाचल में आते हैं तो बल्क ड्रग पार्क लेकर के आते हैं, जब मोदी जी हिमाचल में आते हैं तो 9 मेडिकल कॉलेज लेकर के आते हैं, जब मोदी जी हिमाचल में आते हैं तो NIT लेकर के आते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेकर के आते हैं, अटल टनल लेकर के आते हैं। क्यों ना आए मोदी? अगर मोदी जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हिमाचल के लिए वह अपना दिल खोल करके यहाँ पर जयराम जी की सरकार की मदद कर रहे हैं, तो हम तो कहेंगे आदरणीय मोदी जी को हम बार बार लाएंगे और आदरणीय मोदी जी बार बार हिमाचल में आएंगे। जी ठीक है। तोमर साहब, फिलहाल आज जिस तरीके से प्रियंका गांधी आई हैं और उन्होंने चुनाव प्रचार किया है, इससे कहीं ना कहीं प्रचार को एक धार तो मिली है, लेकिन इतने लंबे समय के अंतराल के बाद आना, इससे पहले वो कब आई थी जनता भूल भी गई है। क्या आपको नहीं लगता कि इतना कम प्रचार कांग्रेस को हानि पहुंचा सकता है? देखिए, एनबीटीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। और जैसा आपने कहा कि वो लंबे, तो उन्होंने 14 अक्टूबर को जो है सोलन में जो आगाज किया था, शंखनाद किया था चुनाव को लेकर, उसी समय जो उन्होंने जो धार को तेज किया था वो हिमाचल के सभी लोगों ने और देशवासियों ने देखा है। वो लगातार हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव को लेकर उन पर नजर रखे हुए हैं, पूरी अपडेट है और सब मुद्दों को लेकर जिसे उन्होंने आज भी घेरा है जनता पार्टी के नेतृत्व को, और हिमाचल प्रदेश में किस तरह से जो है विकास को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, कर्ज को लेकर और अग्निवीर को लेकर जो उन्होंने बातें कही, और उन्होंने आगाह किया हिमाचल की माताओं को, बुजुर्गों को कि ये जो 5 साल में आपको एक मौका मिला है, आपको अपनी पसंद की सरकार, अपनी जनता हित की सरकार चुनने का, उसमें आप लोकतांत्रिक पर्व में अपना आहुति डालिए और अभी आपको मौका है कि आप एक सही कैंडिडेट, सही सरकार चुने। जैसा पीएम मोदी जी आए थे, उन्होंने ये कहा कि आप कैंडिडेट को मत देखिए, आप सिर्फ कमल का फूल देखिए। इससे मुझको अंदाजा लगता है कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी जी को भी लग रहा है कि जो हिमाचल में जो कैंडिडेट रहे, भाजपा की सरकार रही है, हिमाचल में जो भारतीय जनता पार्टी के जो फेस है, उनको लोग शायद पसंद नहीं कर रहे हैं, उनको उनकी कार्यशैली से लोग संतुष्ट नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने कमल का फूल आगे कर दिया है कि आप सिर्फ पार्टी के फूल को देखिए, निशान को देखिए, चिन्ह को देखिए और उस पर जो है मोहर लगाइए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि
भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, मोदी जी है, अमित शाह जी है, जेपी नड्डा जी है, उनको लग रहा है कि जो हिमाचल में 5 साल का कार्यकाल जो प्रदेश की जयराम सरकार ने पूरा किया, उसमें लोग संतुष्ट नहीं है। हो सकता है कि जिस तरह से भाजपा में एक बड़ी भगदड़ मची हुई है, बड़ी बगावत है, इनके कई जो विधायकों के टिकट कटे हैं, लगभग 11 विधायकों के इन्होंने टिकट काटे हैं, 2 मंत्रियों के इन्होंने जो है संख्या बची है। तो ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व का यह आभास हो चुका है कि हिमाचल प्रदेश की जनता हो सकता है कि भाजपा को पसंद ना कर रही हो, इसीलिए उन्होंने जो है कमल का फूल आगे कर दिया है। इसीलिए वो जो है हिमाचल की रोटियों का कर्ज चुकाने की बातें इस चुनाव में कर रहे हैं, और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे इसलिए ली है क्योंकि इनको यहाँ हिमाचल के भारतीय जनता पार्टी के फेस पर, विकास कार्यों पर, यहाँ पर 5 साल की जो कार्यशैली रही है उस पर जो भरोसा नहीं है। तो ऐसे में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हिमाचल प्रदेश में आकर कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय स्तर के लीडर हैं, चाहे उसमें महासचिव प्रियंका गांधी हो या तो कल यहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला जी आने वाले हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कल शिमला आएंगे, और सचिन पायलट जी जो है आज 2-3 जगहों पे हिमाचल उन्होंने प्रचार किया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैं तब यहाँ से जाऊंगा तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाएगी। कल वो लाहौल स्पीति के दौरे पे रहेंगे और 2-3 चुनाव रैलियां करेंगे। उसके बाद मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी का जो सहयोग है, प्रियंका गांधी की जो लोगों के साथ जो लगातार वार्तालाप हो रही है और उन लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि जो प्रदेश की कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय नेतृत्व आपसे दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, हम उसे पूरा करेंगे। और उस हिसाब से अगर मैं कहूँ तो उनका जो है 10 तारीख को एक बार फिर भिलाई के टॉन में जो है एक बहुत बड़ी जनसभा होनी है, उसी दिन वो शिमला में जो है रोड शो करेंगे। तो मुझे लगता है कि कोई गैप नहीं है और लगातार कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर भी और प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नेता भी, नेता अपोजिशन हो, प्रदेश की जो अध्यक्षा है रानी प्रतिभा सिंह जी हो या जो और भी लीडर है सुखविंदर सिंह सुक्खू हो, वो सब लोग अपना काम कर रहे हैं। ठीक है तोमर साहब, एक बार फिर से लौटूंगी। बलदेव जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से कांग्रेस भी प्रचार कर रही है और बीजेपी भी प्रचार कर रही है, हालांकि कांग्रेस के प्रचार में कुछ कमी कही जा सकती है लेकिन प्रचार हो रहा है। बात आम आदमी पार्टी की करें तो पहली बार हिमाचल में चुनावी रण में उतरी है आम आदमी पार्टी, और ऐसे में चुनाव प्रचार जो है वो भी बहुत कम दिखाई दे रहा है, और अगर ये कहें कि दिखाई नहीं दे रहा है तो भी गलत नहीं होगा। देखिए, चुनाव प्रचार जो है हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश में आम आदमी पार्टी जहां जहां चुनाव लड़ती है, अरविंद केजरीवाल जी का जो वचन है वही शासन है और लिखित तौर पे गारंटियां घर घर पहुंच चुकी हैं। हाँ, ये जरूर है क्योंकि चुनाव 2 राज्यों में लगभग सेम ही टाइम है, तो गुजरात में ज्यादा सीटें भी हैं और वहां भी नेता हैं, वहां भी प्रचार हो रहा है, और बीच बीच में शेड्यूल के अनुसार यहाँ पे भी माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी अभी भी कई रोड शो करके गए। तो आम आदमी पार्टी दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है, उसमें तो कोई शक नहीं है। बात रही कार्यकर्ताओं, लेकिन आपका दम प्रचार में नहीं दिख रहा है ना बलदेव जी, इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे। अगर आप प्रचार नहीं करेंगे और बीजेपी कांग्रेस एक पार्टी प्रचार कर रही है और एक नहीं कर रही है, तो जनता तो प्रचार वालों के पास जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि एक्चुअल में देखिए इस बार जो राजनीति है वो मुद्दों की राजनीति है, भटकाने से नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, भाजपा सरकार जो है, और मुस्कान जी मैं एक सेकंड बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली आप देखेंगे जब पहली बार दिल्ली में चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी ने, तो आप पूरे चैनल यदि खंगालेंगे तो मुस्कान जी 0 सीट सब चैनल ने दी थी आम आदमी पार्टी को, और 28 सीट्स आम आदमी पार्टी ने ली थी दिल्ली में। तो मैं वही कहना चाहता हूं, इस बार हिमाचल में जो परिणाम आएंगे वो बहुत ही अचंभित, आश्चर्यजनक होंगे, और भाजपा और कांग्रेस का वोट ग्राफ अचंभित तरीके से नीचे गिरेगा। ये जनता देखेगी हिमाचल की, और ग्राउंड पे जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जिस जुनून से काम कर रहे हैं, माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां पहुंचा रहे हैं या वो मीडिया के जरिए पहुंच रहा है प्रचार, उस तरीके से माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पे जनता को विश्वास है, और वो रोड शो भी बीच में हो रहे हैं। और बात शिक्षा, स्वास्थ्य और सत्ता परिवर्तन की ही नहीं है, ओनली व्यवस्था परिवर्तन की है।
और जनता एक बदलाव हिमाचल में चाहती है, क्योंकि दोनों पार्टियों से थक चुकी है जनता को भली भांति हिमाचल प्रदेश में पता लग चुका है इतने साल से भ्रष्टाचार और कर्जदार इस भूमि को बनाना और इस भूमि में परिवारवाद राजनीति, सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत, ये सब कुछ जनता भली भांति मुस्कान जी अब जानती है। जनता जानती है, लेकिन अगर जनता के बीच में आप जाएंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर गुजरात में चुनाव है और आप कह रहे हैं कि गुजरात में ज्यादा सीटें इसलिए वहां पर ज्यादा प्रचार किया जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि हिमाचल में फिर आम आदमी पार्टी जो है वो जीतने के मकसद से उतरी नहीं है अभी। भरत साहनी जी, फिलहाल जिस तरीके से मैं आ रही हूँ एक बार फिर से आपके पास बलदेव जी, फिलहाल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है कि बदलाव की जरूरत है, कांग्रेस कह रही है परिवर्तन की जरूरत है और परिवर्तन करेगी जनता, लेकिन बीजेपी रिवाज बदलने की कवायद जो है वो तेज कर रही है। किस तरीके से, कितना मुश्किल आपके लिए ये रिवाज बदलना है? मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। डेवलपमेंट के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं। जो हमारे किए हुए कार्य हैं, डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के अंदर जो विकास किया, हम उसको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। हर एक व्यक्ति की चिंता, हर एक वर्ग की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। आपको पता ही है, कोरोना काल के अंदर जिस तरह से 2 साल सरकार अपने जनता को, प्रदेश या पूरे देश के अंदर उस महामारी की वजह से जो 2 साल का समय मिला, उसमें भी हम इंजेक्शन लगाने का मामला हो तो हमारा प्रदेश प्रथम आता है। लोगों की चिंता करने की विषय हो और पीएमजेएसवाई के थ्रू हमारे पूरे प्रदेश के अंदर वेंटिलेटर स्थापित किए गए, सिटी स्कैन की मशीन स्थापित की गई और बहुत सारे काम हमारे कोरोना काल के अंदर हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर के जिस वर्ग के लोगों को जिस तरह की जरूरत थी सबको पहुंचाया है। उसके अलावा हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम हिम कार्ड के ऊपर बात करेंगे, आयुष्मान कार्ड के ऊपर बात करेंगे, हम शगुन योजना के ऊपर बात करेंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीपीएल परिवार की जो हमारी बच्चियां हैं उनके लिए 31,000 से अब उसको हमने अपने मैनिफेस्टो में 51,000 कर दिया है। ठीक है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी साहनी साहब, एक बार फिर से लौटें, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। साहनी साहब अपनी बात पूरी करें। जी, मैं आपसे कह रहा था मुस्कान जी कि हम लोग डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम किसी छूट के मुद्दे के ऊपर चुनाव नहीं लड़ रहे। हम कोई मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए या उस मुफ्त की रेवड़ियों के दस्तों छाप करके हम बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं देश की जनता के लिए हम खड़े। 370 अगर किसी ने हटाई तो भारतीय जनता पार्टी ने हटाई। राम मंदिर की बात की थी तो राम मंदिर भी दिया है। अगर हिमाचल के अंदर हमने ड्रग पार्क की बात की तो ड्रग पार्क भी दिया है। अगर हमने 9 मेडिकल कॉलेज भी दिए, हमने यहाँ पर 9 एम्स दिया, ट्रिपल आईटी दी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी, एनआईटी दी और बहुत सारी चीजें हमें प्रदेश सरकार की और डबल इंजन की सरकार ने हमें दी है। मैं आपकी एक बात, आप बात कर रही थी कांग्रेस के प्रवक्ता से कि रैलियां हो रही हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी कहाँ हैं? वो हिमाचल में क्यों नहीं आ रहे? नहीं, राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है ना, वो तो जाहिर सी बात है, सबको पता है ना। नहीं, सुनिए मेरी बात जी, वो क्यों नहीं आ रहे मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो इसलिए नहीं आ रहे कि उनको पता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बहुत प्रचंड लहर से सरकार वापस आ रही है, तो वह हिमाचल में आना नहीं चाहते। दूसरी ओर आप अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं, सोलन के अंदर इनकी एक बहुत बड़ी रैली थी और बारिश हो गई, उनका चॉपर चंडीगढ़ से नहीं उठ पाया और वो सोलन तक नहीं पहुंच पाया। 1 घंटे का डिस्टेंस वो गाड़ी में कवर कर सकते थे, वह सोलन में इतने इनके कार्यकर्ता बैठे रहे भरी बारिश के अंदर। जनमन हैंगर उन्होंने टेंट लगाया था, वो अपने जनता के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं आए। बात करते हैं दिल्ली और पंजाब मॉडल की। झूठ की रेवड़ियों से प्रदेश की जनता को ठगने वाले लोगों को और उन जनता को बचना चाहिए, चाहे वो हमारी कांग्रेस की मैनिफेस्टो हो, चाहे हमारी आम आदमी पार्टी का तो मैनिफेस्टो अभी तक जारी नहीं हुआ। जो लोग 68 विधानसभाओं पे अपने कैंडिडेट नहीं दे पाए, हम उनसे तो बिल्कुल ही कोई बात रखते नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप पुनः स्थापित होने वाली है और बड़े ही प्रचंड बहुमत के साथ हम वापसी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। मुस्कान जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तोमर साहब,
बीजेपी ने तो ये दावा कर दिया है कि बीजेपी जो है वो बड़े बहुमत के साथ वापसी कर रही है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन अब आपसे पूछ रहे हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं चुनावी मैदान में प्रचार करने के लिए। आज प्रियंका गांधी लंबे समय के बाद आई है और बीजेपी लगातार ये भी सवाल करती आई है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो प्रियंका गांधी को कमान संभाली गई थी, दी गई थी, वहां पर कुछ खास प्रियंका गांधी की जो रैलियां हैं वो नहीं कर पाई, तो हिमाचल प्रदेश में फिर क्यों पीछे रह रही है सोनिया गांधी और राहुल गांधी? मुस्कान जी, देखिए, ये भारी मन से कह रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता की जो है वो रिपीट कर रहे हैं या जो रिवाज बदल रहे हैं। इनको भी पता है कि हिमाचल का जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है, जो चाहे वो प्रदेश की अध्यक्षा हो, रानी प्रतिभा सिंह हो, नेता विपक्ष हो, कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष है सुखविंदर सिंह सुक्खू हो, जो भी हिमाचल में कैंडिडेट है या जो नेता है, वो अपने आप में ही काफी है कि वो लोग जमीनी स्तर पर प्रचार भी कर रहे हैं और लोगों के साथ उनका जो है उन पर भरोसा दिया है। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि जो भारत जोड़ो यात्रा की बात शुरू हुई थी, वो चुनाव तारीखों की घोषणा से पहले शुरू हुई थी। वो प्रोग्राम पहले हुआ था, शुरू हुआ था, उसके तहत वो लगातार उस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। इसमें हिमाचल आने की या इस एंगल से देखने की जरूरत नहीं है। वहीं ये बात कर रहे हैं कि सोनिया गांधी जी जो है हिमाचल नहीं आए, वो 2-3 बार हिमाचल आ चुके हैं। उन्होंने हर तरह की जो यहाँ पर पार्टी के अंदर जो काम हो रहा है, पार्टी के अंदर किस तरह से लोग प्रचार कर रहे हैं, सारी जानकारी उनके पास है, उनसे बातचीत। लेकिन तोमर साहब, एक बात तो ये भी है ना, देखिए, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो गलतियां कांग्रेस से हुई है, अगर वो यहाँ पर भी दोहराएंगे तो कैसे काम चलेगा फिर? देखिए, उत्तराखंड और यूपी की जो सिचुएशन वो बिल्कुल हिमाचल से अलग है। वहाँ की परिस्थितियां, वहाँ के जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल अलग है। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, मंडी में पीएम मोदी की जो रैली थी वो कैंसिल हुई थी, क्या वो आप उसको भी एक राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं? देखिए, कई प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम के हिसाब से जो है नेता आते हैं, प्रचार करते हैं। प्रियंका गांधी जी लगातार हिमाचल आ रही हैं, 10 तारीख को फिर आएंगे, फिर वो प्रचार भी करेंगे। वहीं जो है मुख्यमंत्री राजस्थान के गहलोत जी, वो भी आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लगातार यहाँ पर सचिन पायलट है। जो विपक्ष के पास मुद्दे हैं वो प्रदेश की सरकार को नाकाम करने के लिए और प्रदेश की सरकार को विफल करने के लिए काफी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो ये कोरोना काल की बात कर रहे थे, आपसे बार बार विपक्ष ये पूछ रहा है कि कोरोना काल में जो लोगों ने दान किया था, लोगों ने जो सरकार की मदद की, क्या आपके पास उसका रिकॉर्ड है? जो कोरोना काल में जो आपके मंत्री पर जो आरोप लगे थे, उसको लेकर आपके पास कोई जवाब है प्रदेश की सत्ता को लेकर? कोरोना काल में जहां पर प्रदेश की सरकार ने मदद की होगी अपने लेवल पर, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सभी पूरे हिमाचल ने आपस में मिलकर जो है कोरोना काल का सामना किया है। इसमें किसी एक पार्टी ने, किसी एक नेता ने कोई काम नहीं किया है। इसमें विपक्ष ने भी उतनी भूमिका निभाई जितनी सरकार ने निभाई है। लेकिन ये श्रेय लेना चाहते हैं, लोगों की भावनाओं को जीतना चाहते हैं कि हमने कोरोना काल में सिर्फ आपकी मदद की। आप ये बताइए प्रदेश की जनता को कि जो लोगों ने दान किया, बड़े बड़े दानी लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल में सरकार के खजाने में पैसा डाला, उसका हिसाब रखा है आपने? ठीक है, चलिए, आपके सवाल का जवाब मैं ले लूंगी साहनी साहब से, तोमर साहब। लेकिन आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की स्थितियां जो है, परिस्थितियां जो है वो हिमाचल प्रदेश से अलग है। उत्तर प्रदेश को मैं मान सकती हूं, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश लगभग दोनों पहाड़ी राज्य हैं और वहां की भौगोलिक परिस्थितियों और बाकी जो परिस्थितियों की आप बात करें, कुछ ज्यादा खास अंतर उसमें है नहीं। तो उत्तराखंड की जो स्थितियां वहां से गई, वहां की जो सीटें कांग्रेस के हाथ से गई, उस पर तो कांग्रेस को मंथन करना चाहिए था। हिमाचल प्रदेश में वो गलतियां तो नहीं होनी चाहिए थी ना। आप कह रहे हैं सचिन पायलट आ रहे हैं और भूपेश बघेल आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे होंगे, लेकिन पार्टी का जो प्रमुख चेहरा है, जब वो नहीं आएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? देखिए, ये सभी जो लीडर राष्ट्रीय स्तर के हैं, ये सब प्रमुख चेहरे हैं और इन्होंने अपने स्टेटों में भी काम किया है। राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी, छत्तीसगढ़ में भी काम कर रही है। और जो उत्तराखंड की आप बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ की परिस्थितियां और यहाँ की परिस्थितियां अलग नहीं है, बिल्कुल अलग है। वहाँ के मुद्दे बिल्कुल अलग है, वहाँ की बातें अलग रही है। हाँ, ये भी हो सकता है कि जो कमियां वहाँ रही, हम मान सकते हैं कि कई कमियां रही हो, तो उस लेवल पर भी कांग्रेस पार्टी ने उस स्टैंडर्ड पर मंथन जरूर किया है, उस पर आत्मचिंतन जरूर किया है। उसको भी हम इंसान नहीं कर सकते। लेकिन ठीक है, चलिए, बेहतर यही होगा कि कांग्रेस जल्द से जल्द इस पर मंथन करे और जनता के सामने विकल्प पेश हैं। बलदेव जी, अब आपके पास मैं आना चाहूंगी। बीजेपी और कांग्रेस तो है वो मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरीके से आपने दोनों प्रवक्ताओं की बातें सुनी। अब बात यह है कि
आपने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में प्रदर्शन किया, काफी बेहतरीन प्रदर्शन था चुनावों में, लेकिन चुनावों के बाद जो पूर्ण राज्यों का दर्जा आम आदमी पार्टी के पास आया, उसके बाद से परिस्थितियां पंजाब की जो रही हैं कुछ बिगड़ी हैं। और वो चीज हमें हिमाचल प्रदेश में तब देखने को मिली जब केजरीवाल की रैली में जो शिक्षक थे पंजाब के, उन्होंने जिस तरीके से प्रदर्शन किया। अब ऐसे में हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से आप अपनी जमीन तलाश रहे हैं? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए वो तो माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल उसी टाइम उसी समय ये बता दिया गया था कि ये पैसों से खरीदे हुए लोग हैं और विपक्ष की पार्टियों ने जानबूझ के माहौल खराब करने के लिए भेजे हुए हैं। तो वो तो भाजपा की जो साजिशें हैं वो पूरे देश को पता है। मैं एक यहाँ पे कहना चाहता था, फ्री की रेवड़ियां की बात कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता। तो देखिए 125 यूनिट बिजली, महिलाओं का किराया हाफ, पानी का बिल माफ, आज सिलेंडर फ्री देने की बातें फिर से आ गई हैं। 3000 किसान सम्मान निधि के नाम पे फिर से बात करनी है, तो पता नहीं कितनी सब्सिडी या कितनी महंगाई होगी, वो जनता देख चुकी है। भ्रष्टाचार से जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के खजाने को दोनों सरकारों ने इतने सालों से लूटा है, और इस देवभूमि को नशा भूमि, मुस्कान जी, आज लोग ड्रग्स में, गांजा, यूथ हमारा इतना ग्रसित हो चुका है हिमाचल का, और इसमें सम्मिलित कौन लोग हैं ये हिमाचल की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। आज कोई भी टेंडर होते हैं, पारदर्शिता का कोई नाम नहीं है हिमाचल प्रदेश। तो ये सब कुछ हजारों पद हर विभाग में खाली पड़े हैं। कंगाली की तरफ हिमाचल देवभूमि को ये लोग ले गए हैं। तो ये हिमाचल की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। हम परिवर्तन की जो व्यवस्था है उसको लेके आए हैं, लोगों के बीच गारंटियों को लेके गए हैं, लोगों को विश्वास है। जनता इस बार एक अचंभित परिणाम हिमाचल की जनता को देगी, और दोनों यानी कि आप मान रहे हैं कि जैसे पंजाब में अचंभित परिणाम दिए, वैसे परिणाम आने की संभावना हिमाचल में आप जता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं ये बोलना चाहता हूं, भाजपा और कांग्रेस का वोट ग्राफ इतना गिरेगा कि हिमाचल की जनता भी खुश होगी और दोनों पार्टियों के चेहरे खुद ही मुरझा जाएंगे। और आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे देश में बढ़ रहा है, और दोनों पार्टियों का ग्राफ इस समय गिर रहा है, ये जनता देख रही है। ठीक है भरत साहनी जी, दोनों पार्टियों का ग्राफ गिर रहा है ये कह रहे हैं बलदेव जी, और पंजाब में जो किया जनता ने वो हिमाचल की जनता भी करने जा रही है, ऐसा कह रहे हैं। वो दावा उनका है कि जिस तरीके से आपने फ्री रेवड़ियों की बात की है, ये फ्रीबीज नहीं है, ये जनता को उनके जो हक है उनका वो दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा, ऐसा कह रहे हैं। फ्री तो इन्होंने पंजाब में भी कहा, इन्होंने दिल्ली में भी कहा। उसके बाद दिल्ली के अंदर इनका हाथ शराब माफिया के साथ, पंजाब में इनका साथ खालिस्तानियों के साथ। उसके बाद जो फोरन के अंदर हुआ, जो इन्होंने वादे किए पंजाब में शिक्षकों के साथ, वो शिक्षक हिमाचल में आए। आज ही एक वीडियो जारी हुआ है, वहाँ के शिक्षक पंजाब के लोग वीडियो टैग कर रहे हैं हिमाचल के अंदर कि जो गलती पंजाब के लोगों ने, जो गलती दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को सत्ता में ला करके वहां की है, हिमाचल के लोग बिल्कुल ना करें। इस सवाल का जवाब मैं कांग्रेस प्रवक्ता का देना चाहूंगा। जो कार्य सेवा भाव से कोरोना काल के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं ने किया, उसको यह कुछ और भाषा का इस्तेमाल कर करके ना, वो सेवा थी, और उस तरह का कोई बात ये उस बारे में ना करे, नंबर 1। नंबर 2, आपके विधायक घरों में बैठे रहे कोरोना काल के अंदर, और हमारे लोग कोरोना काल के अंदर सेवा करते रहे, और उसमें भी इनको, ये वो लोग हैं जो उड़ी के अंदर हमारे वीर सैनिक पाकिस्तान के अंदर जाकर के पाकिस्तान के पीओके के अंदर वहां पर टेररिस्ट कैंप उखाड़ते हैं। ये वो लोग हैं कांग्रेसी जो उनसे सबूत मांगते रहे। ये वो लोग हैं कांग्रेसी जो 370 हटने के बाद उन्हें बोलते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो 370 वापस ले आएंगे। ये देश से गद्दारी करने वाली कांग्रेस आज भारतीय जनता पार्टी और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो काम हो रहा है, वो अब जब कोरोना काल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने इंजेक्शन लगाए तो उन्होंने नहीं देखा कि कौन सी जाति का कौन व्यक्ति, सबको इंजेक्शन लगे, सबकी सेवा भाव से सेवा की है, और उस सेवा को ये क्या नाम दे रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि कोरोना काल जैसी परिस्थितियां दोबारा हिंदुस्तान में ना आए।
उस टाइम के अंदर किए हुए काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जयराम जी की सराहना करनी चाहिए इन्हें, जिस चीज की सराहना ये कर नहीं रहे और इस तरह के घटिया शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इनको क्षमा मांगनी चाहिए हिमाचल और राज्य की जनता से, जिस तरह के प्रवक्ता ये लैंग्वेज को यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कांग्रेस का जो सवाल आपने किया उसका जवाब मैं लूंगी प्रवक्ता से, लेकिन बलदेव जी पर आपने जिस तरीके से कहा कि जो आज जो वीडियो जारी हुआ है कि जो गलती दिल्ली और पंजाब की जनता ने की वो हिमाचल ना करे। देखिए दिल्ली की जनता है 3-3 बार तो गलतियां करेगी नहीं। तो मुस्कान जी, पंजाब के लोग तो कह ही रहे हैं ना, वीडियो हमने तो बनवाया नहीं, वहाँ के शिक्षक नहीं, आम आदमी पार्टी तो आरोप लगा रही है ना कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की रैली में जो शिक्षक आए वो कथित शिक्षक थे, बीजेपी और कांग्रेस के खरीदे हुए लोग थे, वो ऐसा कह रहे हैं बलदेव जी। देखिए, अपनी कुनीतियों को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी कभी अपने ऊपर शाही डलवा लेते हैं, फिर बोलते हैं कि वहां से लोग आ गए, फिर कभी कहते हैं कि यहाँ शिक्षक खरीद के आ गए। अरे शिक्षक आपके जॉब वो पंजाब में कर रहे हैं और बिल्कुल वो बता रहे हैं कि हम कहाँ पे जॉब करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। जो यहाँ हिमाचल के अंदर शिक्षक, अगर वो शिक्षक इनके नहीं होते, बीजेपी और कांग्रेस लेकर के आती, तो वह शिक्षकों पे कार्रवाई क्यों कर रहे हैं पंजाब में? पिछले कल इन्होंने शिक्षकों पे कार्रवाई कर दी है वहां पर, जो पंजाब से यहाँ पर हिमाचल में आए थे। अगर वो बीजेपी के लोग खड़े किए होते तो उन पे कार्रवाई कैसे करते आप? कार्रवाई तो आप ही कर रहे हो, इसका मतलब वो शिक्षक सही बोल रहे हैं, वो शिक्षक भी सही है पर आपका झूठ भी बड़ा है। तो मैं वही कह रहा हूँ मुस्कान जी, हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव सच और झूठ का है। झूठ क्या है? जो बड़े बड़े कांग्रेस के पुलिंदे और बड़े बड़े झूठ की रेवड़ियां जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहाँ हिमाचल के अंदर बांट रही है, उससे हमारी भोली वाली जनता और भोली वाली कर्मचारियों को बच के रहना चाहिए। ये वो सपोले हैं, वो लोग हैं जो लोग झूठ का प्रचार करते हैं और उसके बाद मुकर जाते हैं। ऐसे ही पार्टियों से हमारे हिंदू वंश के लोग, इनको बचना चाहिए और ऐसे भ्रमों में नहीं आना चाहिए जो झूठ की रेवड़ियां बातें। ठीक है, चलिए बलदेव जी जल्दी से जवाब दीजिएगा साहनी साहब की बातों का, उसके बाद मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊंगी। बलदेव जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी जी, साहनी साहब की बातों का जवाब जल्दी से दीजिएगा, उसके बाद मैं तोमर साहब के पास जाऊंगी। देखिए, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि पंजाब में यूक्रेन से कैसे देश ने देखा कि करोड़ों रुपया मेडिकल की पढ़ाई के लिए बच्चे जाते थे देश से। 16 मेडिकल कॉलेज की घोषणा और उनके पे काम करना आरंभ हो गया मुस्कान। ये देश में पहली बार। आज प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूलों की बाहर ड्रेस के और जो भी उनका सामान होता है उसके ठेकेदारी प्रथा को काम करने ये सब बातें ठीक है। भरत साहनी साहब कह रहे हैं कि आपने जो आरोप उन पर लगाए हैं कि वो जो लोग थे वो बीजेपी और कांग्रेस के खरीदे हुए लोग थे, उस पर कह रहे हैं साहनी साहब कि अगर वो खरीदे हुए लोग होते तो फिर पंजाब में उन पर कार्रवाई क्यों हो रही है? उन्होंने बताया वो कहाँ काम कर रहे हैं और उसके बाद उन पर कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल मुस्कान जी, वो उनके इलीगल डॉक्यूमेंट्स जो भी है, उनका डॉक्यूमेंट प्रोसेस और उन्होंने कब कब कहाँ पे उसके लिए प्रोसेस किया था या उन्होंने सैलरी के लिए किया था, वो सारा अभी उसको डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो प्रोसेस में है, वो किसी नतीजे पे अभी नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, तो उसके लिए उसकी कार्रवाई तो उसको इन्वेस्टिगेशन तो पूरा करना पड़ेगा ना, तो कार्रवाई इसलिए हो रही है। मैं उस साथ में मैं बोल रहा था मेडिकल कॉलेज का। मैं दोनों से ये पूछना चाहता हूं, आज भाजपा के प्रवक्ता जी मुस्कान जी, कल 1 करोड़ों के घोटाले की चार्जशीट भी भाजपा के मंत्री, खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग के नाम पे। क्या भाजपा के प्रवक्ता जी इस पे कोई जवाब देना चाहेंगे? जो मैंने आपको पहले बोला, कई ऐसे मंत्री हैं और इतने सालों से भाजपा और कांग्रेस लुटा है, अभी इन पे कल ही चार्जशीट हुई, करोड़ों का घोटाला खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग के नाम पे। क्या इन पे बताना चाहेंगे? क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? देखिए मुस्कान जी, मुझे लगता है कि इनके पास पूरी रिपोर्ट नहीं है और जिस तरह से बोल रहे कांग्रेस हमारे किसी भी मंत्री को चार्जशीट नहीं कर सकी, उसमें किसी भी मंत्री का नाम नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से रात को सपन देख कर आ गए और इन्होंने राजेंद्र गर्ग जी का नाम ले लिया। ये पता नहीं कौन से स्वप्न देखते हैं। में लिखा गया खाद्य आपूर्ति मंत्री, हमारे मंत्रियों का नाम नहीं है। और जिस तरह से ये बात कर रहे हैं मंत्री, जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, लिखा गया है रिश्तेदार, दोस्त, कितने परसेंटेज के टेंडर किए गए, सब लिखा गया है। जो शराब माफिया से आपके लोग ले रहे हैं,
जो पंजाब के अंदर आपके मंत्री पकड़े जाते हैं, पंजाब उनके की बारे बात में आप कहने बात करते दीजिए, नहीं मैं हैं। बात कर रहा हूँ, आप आप 68 विधानसभाओं पे सही पूरे तरीके से कैंडिडेट दीजिए। को दे मैं नहीं बोल रहा पाए। हूँ मित्र, रिश्तेदार, 68 टेंडर, विधानसभाओं पूरा उस पे चार्जशीट को जो आप पार्टी गो अपना थ्रू जाइए। कैंडिडेट नहीं खड़ा करोड़ों कर पा के रही, घोटाले वह उसमें सम्मिलित सरकार हैं। बनाने के सपने देख रही है। ये बड़ा ही आस्पद मामला है। 68 विधानसभाओं में पूरे कैंडिडेट नहीं दे पा रहे और बात कर रहे हैं सरकार बनाने के। भ्रष्टाचार में लिप्त भाजपा। चलिए ठीक है, तोमर साहब। पहले जो ये आम आदमी पार्टी के बलदेव जी है स्पोक्स पर्सन, मैं उनसे कहना चाहता हूँ और उनको मैं याद भी दिला दूं कि अगर हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक दलों का इतिहास देखते हैं तो लगभग आधा दर्जन से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों ने हिमाचल में अपनी किस्मत आजमा चुकी है, लगभग 1974-75 से लेकर। लेकिन वो कहीं भी अपनी जमीन तलाश नहीं सकी और वो तीसरा विकल्प नहीं बन पाई। इनका सफर अभी बहुत लंबा है, इनको अभी संघर्ष करने की जरूरत है। यहाँ पर दो ही पार्टी सबसे मजबूत तरीके से सामने आती है, या तो भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है। जहां तक हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का जो फिलहाल की जो सिनेरियो हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि जब आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को लग गया कि हिमाचल के लोगों के दिलों में जगह बनाना थोड़ी मुश्किल है, तो उन्होंने यहाँ पे ज्यादातर पलायन जो है गुजरात की तरफ कर दिया है। हिमाचल पंजाब की अपेक्षा और दिल्ली की अपेक्षा बिल्कुल अलग है। यहाँ के लोगों की विचारधारा अलग पक्की है। जिस पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं उस पार्टी में वो लोग सालों तक जो है जुड़े रहते हैं, उनका उस पर विश्वास होता है। उनका कैंडिडेट से और पार्टी के लोगों से सीधा पारिवारिक संबंध रहता है, ऐसा मैंने हिमाचल में महसूस किया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है भाई सानी साहब कह रहे हैं जी, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि सबसे कमी यही है आपकी भारतीय जनता पार्टी में और नेताओं में और कार्यकर्ताओं में कि अगर थोड़ा, मैं ये बोलना चाह रहा था कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में जो है लोगों की सेवा की, कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी के लीडर जो है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वो घर में बैठे रहे, ये आरोप बिल्कुल निराधार है। और ये कहीं ना कहीं इनकी जो शॉर्ट टेम्पर को दिखाता है कि आप एकदम से आरोप लगा रहे हैं, आप गहराई पर जमीनी हकीकत अलग है उसको नहीं देख रहे हैं। मैंने कहा कि अगर जो सैनिटाइजर घोटाला हुआ था वो पूरे हिमाचल को पता है, मैंने झूठा आरोप तो नहीं लगाया। जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा वहां पर मंत्री का पद बदला गया, कई चीजों से बदलाव हुआ प्रदेश सरकार में, तो वो एक आधारहीन बात नहीं है, वो दुनिया के सामने लोगों के सामने वास्तव जाहिर हुई है। हमने कभी नहीं कहा कि आप लोगों ने जनता की सेवा नहीं किया है, लोगों की हेल्प नहीं की है। हमने कहा जो आपने की है, जो आपका सरकार में दायित्व था, सरकार में होने के बावजूद आपकी जिम्मेदारी बनती थी वो आपने निभाई, तो वो आपकी अपनी जगह पे बनती थी। लेकिन विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारी से दूरी नहीं बनाई। लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने भी लोगों की मदद की है और लोग इसको मानते हैं। रही बात कि अब इसका असर क्या है, अगर कांग्रेस पार्टी जो है लोगों के बीच में जा रही है, लोगों के बीच में लोगों ने ये मन बना लिया है कि हिमाचल में इस बार जो है कांग्रेस आने जा रही है, तो आप यकीन मानिए कि लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, कांग्रेस पार्टी की नीतियों से, नियत से खुश है। इसीलिए वो देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी को जो 5 साल की जो सत्ता दी थी और सत्ता के बावजूद जो लोगों को जो निराशा लगी, हर क्षेत्र में उनके अपने आप को पिछड़ता हुआ देखा, तो उसके बावजूद ये जो लहर आप देख रहे हैं हिमाचल में और जो कांग्रेस पार्टी के फेवर में लहर आप देख रहे हैं, लोगों ने ये मन बना लिया है। ये भारतीय जनता पार्टी को भी मानना चाहिए और आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन को भी स्वीकार करना चाहिए। हिमाचल में लोगों ने मन बना लिया है इस बार जो है सत्ता की चाबी कांग्रेस पार्टी के हाथों में होगी। आपसे जो वायदे किए, आपका जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनको भी आभास हो चुका है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के कामों पर, हिमाचल प्रदेश की सरकार की कार्यशैली पर हिमाचल में जो है भाजपा रिपीट नहीं करेगी। ऐसे में जेपी नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने और यहाँ तक कि पीएम मोदी हिमाचल के लगभग 1 दर्जन चक्कर काट चुके हैं लगभग 2-3 महीनों में। इसका मतलब क्या हुआ, उनको चिंता है कि जो सरकार हमने 5 साल बिठाई वो लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी, लोगों ने इनको नकार किया है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से नेताओं के तो दर्द छलक रहे हैं, जिस तरह से पार्टी के अंदर बगावत हो रही है, पार्टी के 11 विधायक जो है वो निर्दलीय इलेक्शन लड़ रहे हैं, मंत्रियों के टिकट बदले जा रहे हैं, उससे ये पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि यहाँ के फेस पर, यहाँ के नेताओं के कामों पर लोग हमें वोट नहीं देंगे। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व को पूरी तरह से जो है हिमाचल में पूछना पड़ रहा है। ये बात करते हैं कि सोनिया गांधी कहीं पर भी जो है
रैली नहीं कर रही है, राहुल गांधी जी को वहां से वक्त नहीं मिल रहा है। उनको ये पता है कि हिमाचल में जो भारतीय जनता पार्टी के जो कारनामे हैं, जो कारगुजारी 5 साल रही, उससे लोग नाराज है। और जो कांग्रेस पार्टी ने लोगों के बीच में जो संपर्क रहा, लोगों के साथ जो उन्होंने पिछले वीरभद्र सिंह सरकार में 2012 से 2017 के बीच में जो काम किया, वो काम अब बोल रहा है। उन्होंने जनता ने जो कंपैरिजन कर दिया है, ये सरकार पूरी तरह से विफल रही, पूरी तरह से फैल रही है। तो ऐसे में हिमाचल में समय भी समाप्त होता जा रहा है। ठीक है तोमर साहब। सानी साहब जल्दी से जवाब दे दीजिएगा तोमर साहब की बातों का। वो कह रहे हैं कि जनता भी जानती है कि कई मुद्दों पर विफल रही है बीजेपी सरकार। तो मुस्कान जी, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता हमें सुना रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनके पूर्व के रहे मुख्यमंत्री जो 5-5 करोड़ के सेब स्कूटरों में ढो रहे थे, वह कितना बड़ा भ्रष्टाचार था। उच्च न्यायालय ने अगर बात की जाए तो हमारे नेताओं को क्लीन चिट मिली है, और इनके नेताओं के ऊपर अभी भी केस जारी हैं। वह इसके बारे में जवाब दे। हमारी जनता, हम अपने प्रदेश के अंदर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट कर रहे हैं और अपने डेवलपमेंट के मुद्दे पे कर रहे हैं। और क्यों हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर 9 मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार ने दिए हैं। अगर एम्स दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। अगर आयुष्मान कार्ड दिया है तो मोदी जी की सरकार ने दिया है। अगर हिम कार्ड दिया है तो जयराम सरकार ने दिया है। आप तो सिर्फ भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त पाए जाते थे। 2G, 3G, 4G, कोरोना, ये सब जो लोग होशियार सिंह मर्डर केस के अंदर लोगों को बचाने वाले लोग हैं, वह आज बात कर रहे हैं। जो लोग गुड़िया हत्याकांड के लोग हैं, जो गुड़िया कांड के अपराधियों को बचाने वाले लोग हैं, वह आज इस पे अपराधीकरण पर बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 2 राज्यों में इनकी सरकार है। उत्तराखंड में रिवाज बदला है, यूपी में रिवाज बदला है, तो हिमाचल में भी रिवाज बदलेगा। पुणे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़े ही बहुमत के साथ आएगी और हम पुनः अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में स्थापित करने जा रहे हैं। ठीक है बलदेव जी, पूरे मसले पर आखिरी कमेंट आपका चाहूंगी, समय समाप्त होता जा रहा है। कि भाजपा के प्रवक्ता जी ने बहुत प्रोजेक्ट, एम्स हो गया, अटल टनल हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई और भी प्रोजेक्ट बताए। तो हिमाचल की जनता जानती है कितने प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी किस सत्ता में उनका शिलान्यास किया गया और फीता काट के आधे अधूरे उद्घाटन करके मोदी जी हिमाचल की जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। वो हिमाचल की जनता जानती। दूसरा, हिमाचल की जनता ये भी जानती है कि पंजाब में कैसा काम हो रहा है और हिमाचल में जयराम जी की सरकार में कितना बढ़ावा देने वाली सरकार, तो इसका जवाब मतदान की जनता जरूर देगी। विधानसभाओं में अपने कैंडिडेट नहीं दे पाई, वह यहाँ पर बात ना करे। यहाँ पर खालिस्तान को सपोर्ट करने वाली सरकार पंजाब की और उनके प्रवक्ता यहाँ पर आज बात कर रहे हैं। 5 साल के अंदर करने वाली सरकार, देखिए अंबानी को सपोर्ट करने वाली, गरीबों का, जनता का पैसा माफ करने वाली सरकार नहीं चाहते। झूठी रेवड़ी अयोध्या में राम भूमि पे जमीन घोटाला करने वाली सरकार लड़ाई लड़ने आती है और हम सबके साथ देश की अखंडता को खंडा करने वाली भाजपा सरकार। बलदेव जी, सानी साहब, ठीक है, समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन हिमाचल का रण जिस तरीके से गंभीर होता जा रहा है, तमाम पार्टियां तो सक्रिय है, लेकिन ये रण 12 नवंबर को जब चुनाव होंगे उस समय तमाम पार्टियों की जो उम्मीदवार है उनकी किस्मत पूरे तरीके से ईवीएम में कैद हो जाएगी और उसके बाद ये देखना होगा कि हिमाचल की जो जनता है उसे तीसरा विकल्प मिलेगा, परिवर्तन आएगा या फिर रिवाज बदलेगा। फिलहाल के लिए राष्ट्र धर्म में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।